Hello everyone, welcome back to our podcast The Facts Behind. एंड टुडे एक्चुअली हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज एस-400 रसिया एक्चुअली जो बिल्ड किया है। रसिया ने इंडिया को तो ये बेचा था और एक कंट्री को इसने ये एस-400 बेचा है, वो है चाइना। तो हाँ, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है अतुनुदा। अतुनुदा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू अमित। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दैट रसिया ने जो एस-400 इंडिया को बेचा था, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, दैट आल्सो सप्लाइड टू चाइना। इसमें जो रसिया ने बेचा एक्चुअली सेल किया था ये एस-400 चाइना को, इसका मतलब डिफरेंस क्या है इंडिया को जो बेचा था इन्होंने? दोनों सेम है और कुछ डिफरेंट है? अमित, मैं पहले बोलना चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है कि रशिया ने इंडिया को भी बेचा था और चाइना को भी बेचा था, एस हम्म 400 ही बेचा था, ये बात भी सही है। मगर ये दोनों जो है ये पूरा अलग है। और ये बात अभी खुल के आ रहा है जब चाइना का जो गवर्नमेंट है या फिर चाइना का जो गवर्नमेंट तो अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर कुछ भी नहीं बोलता है। हमेशा देखा जाता है कि चाइनीज मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो अभी हम्म जो सुनने को मिला है, लास्ट हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के वार के टाइम में हम लोग को ये जो एस-400 ये काफी ज्यादा सुनने को मिला। कोई कोई न्यूज चैनल तो अपने तरफ से बोल दिया कि भाई एस-400 जो है वो ड्रोन को भी मार के गिरा रहा है। मगर एस-400 जो है वो ड्रोन को मार के गिराया नहीं है। एस-400 का काम दूसरा लेवल का है। ड्रोन का जो है वो हम लोग का जो मतलब जो डीआरडीओ के तरफ से जो हम लोग के जो एंटी ड्रोन सिस्टम था या फिर जो भी टेक्नोलॉजी उन लोग का टेक्नोलॉजी में घुस के क्रैक करके ड्रोन को कैसे स्टॉप किया जाए, तो वो एक दूसरा चैप्टर है। वो सब किया गया था। ऑन द अदर साइड कोई भी मिसाइल्स अगर आता है तो आज के डेट में अगर देखा जाए दुनिया में जितना भी कंट्रीज है, चाहे आप यूएस को भी ले लो, हम्म, एस-400 नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। हाँ 2014 में चाइना ने भी एस-400 खरीदा था और हम्म उस टाइम में राउंड अबाउट जो प्राइस लगा था वो राउंड अबाउट 3.5 बिलियन के आसपास चाइना को पे करना पड़ा था रशिया को। अच्छा जबकि ओके हम लोग इंडिया 2018 में खरीदा था, मतलब ऑर्डर प्लेस किया था। 2018 के जो ऑर्डर प्लेस किया था उसमें हम लोग को प्राइस जो लगा था वो है 5.5 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो आप ओके पूछेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों है भाई? ये हाँ इतना साल में इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए या फिर ये डिफरेंस एग्जैक्टली आए। 4 साल में इतना डिफरेंस, ये तो बहुत मतलब ज्यादा ही है। ये बहुत ही ज्यादा है। और इंडियन गवर्नमेंट कैसे इतना पैसा दे दिया रशिया को? ये तो देना नहीं चाहिए। ये तो अगर आप ऑपोजिशन में होते तो अभी आपका यही क्वेश्चन होता है। ऑपोजिशन इसको लेके बहुत हल्ला भी किया था। तो इसका जो डिटेल्स है वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसका डिटेल्स यही है कि जो एस-400 चाइना को दिया गया था उसका जो इंडेक्स था वो था के। अब ये इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है ऐसा कि अगर सोचिए कि आप कोई कार खरीदते हैं तो उस कार का कितना पावर आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब से कार का मॉडल डिफाइन जैसे होता है। हम लोग देखते हाँ हैं इंडिया में ज्यादातर कार का जो इंजन का पावर है वो सेम ही रहता है, भले ही मॉडल में फीचर्स ऐड होता है। तो एस फोर हम्म हंड्रेड का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो चाइना को दिया गया था उसका जो इंडेक्स है वो है के। ऑन द अदर साइड जो इंडिया ने खरीदा था वो था आई इंडेक्स। तो अच्छा ये दोनों में क्या है? ये दोनों में मेजर जो डिफरेंस है इनका जो फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऑलरेडी लॉक किया गया था चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम में एस-400, जिसके ओके वजह से चाइना ने ये कम पैसा में खरीदने के बाद भी हम कभी भी नहीं देखे कि चाइना अपने तरफ से एस-400 को यूज कर रहे हैं। भले ही चाइनीज अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में उनका जो भी एमुनेशन का जो भी कुछ नया डिस्कवरी होता है या फिर कुछ भी होता है वो लोग अपने तरफ से इसको आजू बाजू में कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, मगर एस-400 उन लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया। क्यों? ओके इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि चाइना में क्या किया जाता है, चाइना में कुछ भी अगर मिलता है उन लोगों को और जो उन लोगों को पता नहीं उसको पहले जितना भी पैसा हो उसको देके खरीद लेते हैं। उसके बाद उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और वो लोग अपने तरफ से ओके कोशिश कर रहे थे कि भाई हम लोग इसको अनलॉक करते हैं, इसमें जितना भी ब्लॉकेज है ये सबको हम लोग अनलॉक करते हैं और ये अनलॉक करने के बाद हम लोग ये एस-400 का जो भी टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग चाइना में अपने तरफ से इसको डेवलप कर लेते हैं। मतलब तो एक ये बात है। डुप्लीकेट कुछ बनाना चाहते थे। हाँ, जैसे कि कुछ भी हो आपको जैसे बोलते हैं ना कि चाइना में आपको सब कुछ मिल जाता है कॉपी, जो हाँ कॉपी पेस्ट हाँ फॉर्मेट। तो नो कॉपी। डाउट रशिया जो है ये पुराना खिलाड़ी है, रशिया को ये बात पहले से ही पता था। तो रशिया ने इसीलिए उन लोगों से पैसा तो ले लिया भाई, चलो $3.5 बिलियन दे दो
और उसके बाद हम लोग तुमको एक ऐसा S-400 थमा देते हैं जिसमें एक लिमिटेड क्षमता हो, या फिर उसका भी हम्म, काम जो है वो लिमिटेड है। वो कितना लिमिटेशन है ये तो पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, कि वो हम्म, एग्जैक्टली वो काम भी करता है या फिर वो एक खिलौना है या फिर एक ट्रक को थमा दिया, ये तो हम लोग बता नहीं पाएंगे, मगर उसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइना का जो भी टेक्नोलॉजी से जो बिलोंग करता है, जो भी एप्लीकेशन के, उन लोगों से बहुत सारा कोशिश किया कि भाई इसको हम लोग अनलॉक करते हैं और इसमें सारे फीचर्स है वो एक के बाद एक ऐड करते, कोशिश करते, मगर कुछ भी नहीं कर पाए। रशिया का जो इंजीनियरिंग था उसको ये लोग कभी भी, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग में ये लोग कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऑन द अदर हम्म, साइड जो इंडिया को मिला उसका वो क्या काम किया, इस बार हम लोग ये जो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में ही हम लोग देख लिए कि ये हाँ, S-400 कैसा काम कर, तो जिसकी एग्जैक्टली। वजह से अभी हुआ क्या कि दुनिया भर में चाइना जो अपना नकली सामान बेच बेच के पैसा कमाता था या फिर उन लोगों का इकोनॉमी को इतना अच्छा ग्रो किया था, आज सब हम्म। दुनिया में बोल रहे हैं कि भाई आप लोग चाइना को ही कोई डुप्लीकेट सामान बेच दिया, चाइना वो डुप्लीकेट सामान का भी डुप्लीकेट नहीं निकाल पाया। तो अभी चोर के घर में अगर चोरी हो जाएगा तो कौन क्या बोलेगा। और वो फोर एग्जैक्टली। हंड्रेड को चाइना कहाँ प्लेस किया है, ये भी इसका मतलब चाइना की तरफ से तो कुछ बोला भी नहीं जाता कि S-400 यूज में है, या फिर उसको फिर से भी अभी उन लोग तोड़ मरोड़ के उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग इसका जो फॉर्मूला है या फिर टेक्नोलॉजी है वो हम लोग यूज करें अपने आप में, मगर कोई भी हाँ, पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। अगर देखा जाए यूएस का भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे भी मतलब अव्वल नंबर पे है S-400। ऑन द अदर साइड रशिया बात कर रहे हैं S-500 का मैन्युफैक्चरिंग को लेके प्रेजेंटली। तो नो डाउट अगर देखा ओके। जाए ये एक ऐसा इंसिडेंट हो गया चाइना के साथ जिसके वजह से चाइना भी परेशान है कि भाई हम लोग का एक तो रशिया दोस्त दोस्त बोल के पैसा भी ले लिया, वो भी क्या 2014 में। और आप एक डेट को, अगर आप डेट के साथ दूसरा इंसिडेंट को कनेक्ट करते, चाइना ने ये ऑर्डर कब प्लेस किया था 2014। अब अच्छा। 2014 में इंडिया में क्या हुआ था, 2014 में इंडिया में कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था उसके मतलब इलेक्शन हो, उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया, मतलब मोदी जी आए एज ए प्राइम मिनिस्टर। उस हम्म, टाइम में चाइना को पता था कि भाई हम लोग का इंडिया भी और भी पावरफुल हो रहा है, इंडिया कुछ भी अपनी तरफ से कर सकता है, इससे अच्छा है हम लोग कुछ स्टेप लेते हैं। उन लोगों ने ऑर्डर कर दिया, चाइना ने भेज भी दिया, मगर उस टाइम में ये लोग सोचे थे कि भाई कुछ भी भेजे हम लोग तो इतना स्मार्ट है, इसको हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और आज के डेट में पता चल रहा है चाइना के पास कुछ भी नहीं है, टाई टाई फिश हो गया। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसके बाद ही चाइना ने अपनी तरफ से अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया है, और वही एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने बेचा है पाकिस्तान को। और वही अच्छा। एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया जब अटैक किया तब उन्होंने अपने तरफ से वो एयर डिफेंस सिस्टम को पूरा मतलब अपने क्या भी इंडिया अभी क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है वो तो हम लोग को पता नहीं, मगर कुछ तो टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है टाइट फिश हो गया, कुछ काम ही नहीं कर पाया। हम्म। तो ये दुनिया जो है मतलब घूम फिर के एक ही जगह में आ जाता है कि घूम फिर आप के, हाँ। जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। हाँ, मतलब एक्चुअली सब मिलके गेम खेल रहे हैं। सब एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं भाई, इसमें क्या है मिलके। अगर आप मतलब ऑनेस्ट रहोगे तो आपको ऑनेस्टी मिलेगा, अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो दूसरा आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। एग्जैक्टली। मैं भी वही सोच रहा था कि रशियंस ने ऐसा क्यों किया चाइना को, वो भी तो प्राइस मतलब दिया है कुछ। प्राइस तो लिया है, सामान भी दिया है। अब सामान में अभी ऐसा ही है कि आपको बोल दिया है कि भाई आपका जो कार है आप ये वाला कार ले लो, उसके बाद आप जाके किसी को भी ठोक दो, आप कभी भी कुछ होगा ही नहीं। ऑन द अदर साइड आपका एयर बैग भी नहीं खुला, एयर बैग है मगर वो खुला नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को बोल दिया कि आप S-400 लगा के बैठा रहो, दुनिया से कहीं भी अगर आपको अटैक करेगा तो आप सेफ हो। अब वो S-400 में अगर वो लोग अच्छा है कि वो लोग अपनी तरफ से रिवर्स इंजीनियरिंग किया, देख लिया एटलीस्ट, अगर उसके भरोसे बैठा रहता तो पाकिस्तान का जैसा हालात उन लोग का भी हो जाता एग्जैक्टली। है। वही। वही ये सेम बहुत मतलब ये यहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी का भी थोड़ा इफेक्ट है, मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली इंडियन डिप्लोमेसी का तो इफेक्ट है ही। इंडिया को देखिए, इंडिया के साथ अगर रशिया का रिलेशन हम लोग देखें तो बहुत साल से इंडिया का रशिया का ऐसा रिलेशन है कि जब यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम से भी इंडिया को जब भी कभी भी कोई वार रिलेटेड कुछ भी जरूरत है एमुनेशन से, उस टाइम में भी यूएसएसआर हेल्प किया। फिर से भी देखिए रशिया हमेशा इंडिया के लिए स्टैंड लेता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जैक्ट। कंट्री के लिए बहुत ही कुछ खराबी, या फिर जब यूएस ने कहा कि हम लोग की तरफ से मतलब यूएस की तरफ से बोल दिया गया कि भाई कोई भी रशिया से कुछ ट्रेड नहीं करेगा, जब यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम में इंडिया आगे हम्म, जाके बोला कि नहीं भाई हम लोग को रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना है। तो जब S-400 खरीदा था तो उस टाइम में मतलब यूएस की तरफ से कहा गया था कि भाई आप लोग हम लोग के साथ डिफरेंट बॉन्ड में हो, इसके वजह से आप लोग आगे जाकर रशिया के साथ कुछ एमुनेशन रिलेटेड कुछ डील कर नहीं पाओगे, आप लोग का जो डीलिंग है वो हम लोग के साथ होगा।
तो इंडिया की हम्म तरफ से उस टाइम में बोला गया कि भैया आपका जो डीलिंग है वो आपका जो रूल है ये सब जो है वो यूएस में एप्लीकेबल है। हम लोग को क्या लेना है नहीं लेना है, इंडिया में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग कंट्री है। और इसलिए हम हम्म लोग को अगर लगता है कि हम लोग आगे जाके रशिया से कुछ खरीदेंगे तो हम लोग का रशिया का बात है। तो आगे जाके उन लोगों ने कहा कि भाई वही होता है कि हम लोग आपके ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस डाल देंगे, ये डाल देंगे। तो इंडियन डिप्लोमेसी उस टाइम में कुछ मतलब अपने तरफ से स्टैंड लिया, बोला आप लोग को जो करना है कीजिए, आप लोग तो कर ही सकते हैं सैंक्शंस। हम लोग को हम्म खरीदना है क्योंकि हम लोग का सिक्योरिटी का बात है। उस टाइम में इंडियन एक गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, आगे जाके खरीद लिया, और आज देखो पाकिस्तान वॉर में वो काम भी आ गया है। राइट। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। चलो ये मतलब ये फैक्ट्स तो हमने ब्रेक डाउन किया कि मतलब चाइना को क्यों बेचा था रशिया ने। लेकिन मतलब ये वो भी उनका पॉलिटिकल रीजन होगा एंड मतलब सब सोचे समझ के ये किया गया है। मतलब सब मिलजुल के एक्चुअली गेम खेल रहे हैं चारों तरफ से। वही बात है, सब मिली जुली चल कर। अभी देखिए बात ऐसा है कि चाइना, अगर देखा जाए ये रशिया ने जो किया है ये इंडिया के लिए नहीं किया है। हो सकता है कि चाइना ने भी रशिया के साथ ऐसा कुछ किया है, कुछ ना कुछ सामान बेचा है, एग्जैक्टली। जिसके बाद आगे जाके हम्म रशिया को भी ये सब कुछ फेस करना पड़ा। इसलिए बोला कि चलो भाई टीट फॉर टैट, आप लोगों ने पास में ये किए थे, अभी हिसाब यहीं चुकता कर लेते हैं। एग्जैक्टली। जरूर मतलब पास्ट का तो कोई इफेक्ट तो रहा होगा इस डिसीजन के पीछे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रेकिंग डाउन दिस फैक्ट। एनीवे, थैंक यू very much for coming for today's podcast, and we will be starting a series of podcast. So अतुलदा, आपको और भी बहुत आना पड़ेगा। इन सारे फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। चलो अमित, थैंक यू, बाय बाय। या, बाय बाय। थैंक you everyone. Stay tuned to our channel for our a very interesting topic that will be coming in our next podcast. Thank you very much. जय हिंद।